कुरुक्षेत्र की महागाथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्यों के हृदयों की गहराइयों की कथा भी है। और इस कथा में एक ऐसा प्रसंग है जो युगों से लोगों के हृदय को झकझोरता आया है। कर्ण और द्रौपदी का संवाद। पांचाल नगरी में राजकुमारी द्रौपदी का भव्य स्वयंवर रचा। दुनिया भर के राजा, महाराजा, वीर, योद्धा यहाँ एकत्र हुए। सभा का केंद्र था वह विशाल धनुष, जिसे साध कर मत्स्य की आंख भेदनी थी। सबकी निगाहें उस दिव्य प्रतियोगिता पर जमी थी। कर्ण, अंग देश का राजा, एक एक कदम बढ़ाते हुए उस धनुष के पास पहुंचा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में तेज था। कर्ण ने धनुष को हाथ में लेने के लिए आगे कदम बढ़ाए। उसी क्षण द्रौपदी की आवाज गूंजी, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा सन्नाटे में डूब गई। कर्ण का हाथ ठिठक गया। उसकी आंखों में क्षण भर को चोट की ज्वाला भड़क उठी। वह पीछे हट गया और सभा में उपहास की फुसफुसाहट गूंजने लगी। यह क्षण कर्ण के हृदय में गहरी चोट छोड़ गया। बाहर से वह मौन रहा, पर भीतर आग धधक उठी। और यही वह आग थी जिसने आगे चलकर उसकी भाषा को कठोर बना दिया। वर्षों बाद हस्तिनापुर की द्यूत सभा, दुर्योधन ने पांडवों को छल से हराया। द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया गया। सारी सभा मौन थी, लेकिन क्रूरता का बोलबाला था। द्रौपदी ने पुकारा, क्या धर्म यही है? क्या मुझे कोई बचाएगा? उसकी करुण पुकार से दीवारें कांप रही थीं, पर महान योद्धा मौन थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी। और तभी कर्ण के शब्द वज्र की तरह गूंजे। उसने कहा, द्रौपदी अब दासी है। 5 पतियों वाली स्त्री का इस सभा में कोई सम्मान नहीं। उसे नए स्वामी का आदेश मानना चाहिए। ये शब्द सुनकर द्रौपदी कांप उठी। पांडवों की आंखों में आंसू उमड़ आए। भीम का हृदय क्रोध और वेदना से भर गया, पर वह दासत्व की बेड़ी में बंधा बैठा रहा। कर्ण जानता था कि उसके शब्द द्रौपदी के हृदय को छलनी कर रहे हैं, पर उसके भीतर कहीं न कहीं वह स्वयं भी रो रहा था। उसकी कठोर भाषा दरअसल वर्षों पुराना घाव था, वही घाव जो स्वयंवर में द्रौपदी ने दिया था। सभा से लौटते हुए कर्ण अकेला था। आंखों में आग थी, पर मन में पीड़ा। उसने सोचा, मैंने क्यों ऐसे कठोर शब्द कहे? क्या यह मेरे आत्मसम्मान का बदला था, या यह उस स्त्री के प्रति आक्रोश था जिसने मुझे अपमानित किया था? लेकिन कर्ण के भीतर की यह पीड़ा किसी को दिखाई नहीं दी। दुनिया ने केवल उसके कठोर शब्द सुने, पर उसके हृदय की करुण पुकार दबकर रह गई। कर्ण और द्रौपदी का टकराव एक अपमान और एक कठोर संवाद में बदल गया। यही बीज आगे जाकर उस मार्मिक क्षण की नींव बना, जब युद्ध भूमि में कर्ण ने द्रौपदी से ऐसे शब्द कहे कि सुनकर पांडव भी रो पड़े। कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ चुका था। धरती पर रक्त की नदियां बह रही थीं। आकाश में बाणों के जाल फैले हुए थे। रथों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चिघाड़ और वीरों की पुकार से रणभूमि गूंज रही थी। यही वह रण था जहां कर्ण और पांडव आमने सामने आए। हर बाण, हर आघात में वर्षों की कटुता, अपमान और प्रतिशोध बोल रहा था। भीम का रथ जब कर्ण के सामने आया तो क्षण भर के लिए दोनों की आंखें टकराई। भीम की आंखों में आग थी, परंतु कहीं गहराई में करुणा भी, क्योंकि भीम जानता था कर्ण केवल उसका शत्रु नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा है जिसे भाग्य ने ठगा है। कर्ण के हर प्रहार में पीड़ा थी, हर शब्द में अपने अस्तित्व की पुकार। भीम ने भीतर ही भीतर सोचा, दुनिया कर्ण को सूत पुत्र कहकर तुच्छ समझती है, पर मैं जानता हूँ वह वीर रक्त से क्षत्रिय है। इसका तेज असली राजाओं से भी कहीं अधिक है। भीम का यह विचार ही वह अनकहा सत्य था जो किसी ने न पहचाना, पर भीम ने समझ लिया। महल में बैठी द्रौपदी का हृदय हर क्षण रणभूमि की ओर खिंचता था। जब भी कोई दूत समाचार लाता कि आज कर्ण ने अमुक महारथी को परास्त किया, द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ जाता। वह स्वयं से पूछती, क्या यह वही कर्ण है जिसे मैंने कभी सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया था? क्या मेरी उस एक पंक्ति ने ही उसके जीवन को इस मोड़ पर ला दिया? उसका हृदय अपराध बोध और पीड़ा से भर उठता। वह जानती थी कि कर्ण की कठोरता के पीछे कहीं न कहीं उसका अपना अपमान ही बीज था। रात को जब युद्ध थमता, कर्ण अपने रथ के पास अकेला बैठता। आकाश में चमकते तारे उसे देखते, पर उसके मन में अंधकार ही था।
वह धीमे स्वर में कहता, हे द्रौपदी, तुमने मुझे अस्वीकार किया, पर क्या मैंने कभी तुम्हें अपमानित करने की सच्ची इच्छा रखी? मेरे शब्द कठोर थे, पर मेरा मन उस दिन से रक्त के आंसू रो रहा है। काश तुम समझ पाती कि मैं भी तुम्हारे योग्य था। इन शब्दों को सुनने वाला कोई नहीं था, केवल हवा और रात की नीरवता उसके साथी थे। युद्ध के एक दिन जब द्रौपदी ने सुना कि भीम और कर्ण आमने सामने लड़े, तो उसका हृदय कांप उठा। उसके आंखों से आंसू झर पड़े। भीम लौटकर आया और जब उसने पांडवों से कहा, कर्ण का तेज अद्भुत है, वह सच्चा क्षत्रिय है, उसके भीतर ऐसी अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, तो द्रौपदी चुपचाप रो पड़ी। पांडवों के हृदय में भी उस क्षण कर्ण के लिए आदर और करुणा जागी। भीम और द्रौपदी दोनों ने कर्ण की सच्चाई को धीरे धीरे पहचानना शुरू किया। वे समझने लगे कि यह युद्ध केवल शत्रुता नहीं, बल्कि भाग्य के खेल का परिणाम है। भीम ने युद्ध भूमि में और द्रौपदी ने अपने हृदय की पीड़ा में। परंतु असली करुणा और वेदना तो उस समय आई जब कर्ण मृत्यु शैया पर पड़ा था और उसने द्रौपदी से ऐसे शब्द कहे कि पांडव भी आंसुओं में डूब गए। कुरुक्षेत्र युद्ध का वह दिन था जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। आकाश में बाणों की वर्षा हो रही थी, धरती कांप रही थी। कौरव और पांडव सेना की सांसें थम गई थी, क्योंकि सब जानते थे आज निर्णायक द्वंद्व होना है। कर्ण ने अपने सारे दिव्य अस्त्र चला दिए। अर्जुन भी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उतनी ही शक्ति से लड़ा। अंततः वही क्षण आया, कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उसके अस्त्र निष्फल हो गए, भाग्य ने उससे मुंह मोड़ लिया। अर्जुन ने अंतिम बाण चलाया। यह बाण वज्र की तरह कर्ण के वक्ष में आकर धंस गया। कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। रणभूमि थमसी गई। कर्ण रक्त से लथपथ पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। वह आकाश की ओर देख रहा था, मानो ईश्वर से कुछ कहना चाहता हो। तभी पांडव और श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे। द्रौपदी भी वहां लाई गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह कुछ कह नहीं पा रही थी। कर्ण ने धीरे से कहा, द्रौपदी, आज मैं सत्य कहे बिना नहीं जाऊंगा। सबके कान खड़े हो गए। कर्ण बोला, मुझे सूत पुत्र कहकर तुमने अस्वीकार किया था, पर सत्य यह है कि मैं भी क्षत्रिय ही था, कुंती का पुत्र, तुम्हारे पतियों का बड़ा भाई, पर भाग्य ने मुझे पराया बना दिया। मैंने कठोर शब्द कहे, पर वह मेरे हृदय का आक्रोश नहीं, बल्कि मेरे घाव की पीड़ा थी। द्रौपदी, तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया, पर आज भी मैं तुम्हारा वैभव और मर्यादा देखकर तुम्हें पूज्य मानता हूँ। द्रौपदी की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, कर्ण, यदि यह सत्य पहले जानती तो शायद इतिहास कुछ और होता। भीम का हृदय फट पड़ा। उसने कहा, भाई कर्ण, आज मैं स्वीकार करता हूँ, तुम हम सबसे महान थे। तुम्हें सूत पुत्र कहना हम सबका सबसे बड़ा अपराध था। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह बोला, कर्ण, मैंने तुम्हें शत्रु समझा, पर आज समझ रहा हूँ कि तुम मेरे अपने रक्त थे। युधिष्ठिर मौन था। उसके आंसू उसके शब्द थे। कर्ण ने क्षीण स्वर में कहा, पांडवों, मैं तुम्हारा बड़ा भाई था, परंतु नियति ने हमें अलग कर दिया। मेरा वचन है, मेरे बाद भी तुम धर्म का मार्ग न छोड़ना, क्योंकि अंत में केवल धर्म ही मनुष्य का सहारा होता है। फिर उसने द्रौपदी की ओर देखा, देवी, मेरा अपराध क्षमा करना। मेरे कठोर शब्द तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरे भाग्य के लिए थे। तुम्हारा गौरव चिरकाल तक अमर रहे। यह कहकर कर्ण ने अंतिम सांस ली। आकाश में गूंज उठी वीणा और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। उस क्षण पांडव फूट फूट कर रो पड़े। द्रौपदी की रुलाई थम नहीं रही थी। श्री कृष्ण ने सबको सांत्वना दी और कहा, आज मानवता ने अपना सबसे तेजस्वी रत्न खो दिया। रणभूमि मौन हो गई और कर्ण की गाथा अमर हो गई। कर्ण और द्रौपदी का संवाद केवल अपमान और प्रतिशोध की कथा नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं की गहराई का प्रमाण है। जिस कर्ण को द्रौपदी ने कभी अस्वीकार किया था, अंत में वही कर्ण द्रौपदी के आंसुओं का कारण बना। और यह रहस्य कर्ण ने द्रौपदी से क्या कहा था, वही था जिसने पांडवों के हृदय को चीर दिया और उन्हें आंसुओं में डुबो दिया।
कर्ण की जीवन गाथा यहीं पूर्ण होती है। वह युद्ध भूमि में पराजित होकर भी इतिहास में अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं बल्कि दान, धर्म और पति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।